वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, होम्योपैथिक एकेडमिया के प्लेटफॉर्म से हम होम्योपैथिक फ़रोग के लिए मुसलसल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उसी सिलसिले उसी कड़ी में आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और ये मसला भी आम मसला है और इससे मुतल्लिक़ बहुत से पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फैटनेस को, ओबेसिटी को, मोटापे को, कि इसके लिए होम्योपैथिक कौन कौन सी अद्वियात हैं जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और किन किन कंडीशंस में इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये तमाम वीडियोस ख़ास तौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक तलबा व तालिबात को मद्देनज़र रख के तैयार की जा रही हैं। उनकी पेशा वाराना महारत को मज़ीद निखारने के लिए इन वीडियोस को पोस्ट किया जाता है। आम पब्लिक जो है वो किसी भी ऐसी दवा को जो वो समझते हों कि उनकी अलामत के मुताबिक है, होम्योपैथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हर सूरत में नुकसानदेह होती है, खा वो शोबा तिब कोई सा भी हो। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो पे, अपने टॉपिक पे। उसको हम देखते हैं कि आज कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो ओबेसिटी के हवाले से, मोटापे के हवाले से हमारे सामने जो है वो आती हैं और किन किन कंडीशंस में, कितनी पोटेंसी में और कितनी देर बाद उनको हम रिपीट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूं, ममनून हूं जो हमारी इस काविश को पसंद कर रहे हैं, हमारी इस काविश को सराह रहे हैं और इन वीडियो से फ़ायदा उठाते हुए अपने क्लिनिक पर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में जो सबसे पहले मेडिसिन हमारे पास आती है ओबेसिटी के हवाले से, और क्या ऐसी ओबेसिटी या ऐसा पर्सन जो ओबेसिटी का शिकार हो, उसमें चिलनेस पाई जाती हो, वो बहुत ज़्यादा चिली हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री पाई जाती हो, बहुत जल्द वो सर्दी और गर्मी का शिकार हो जाती हों, ऐसे ख़वातीन के लिए, ऐसे अफराद के लिए ग्रेफाइट्स जो है वो बड़ी शानदार दवा है। इसको आप 200 या 1 एम पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और वीकली जो है वो आप इसकी 6 खुराकें इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 खुराकें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन क्या है। आप ग्रेफाइट्स की 200 की खुराक अगर आप देते हैं तो हर 2 दिन 3 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ के दे सकते हैं। जैसे ही अफाका नज़र आए आप इसका दुरानिया बढ़ाना शुरू कर देंगे। 1 एम पोटेंसी जो है वो 5 से 6 दिन का वक्फा आप डाल सकते हैं, हर 5 से 6 दिन के बाद आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी फैटी वोमेंस जो कि मुकम्मल तौर पर थकन का शिकार हों, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करती हों और ऐसी सूरत के वो कोई काम करें ना करें उन्हें थकावट ही महसूस होती रहती हो, तो ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसे मोटापे की शिकार ख़वातीन के लिए लेक्टिफ्लोरेटम जो है वो बड़ी शानदार दवाई है। 200 की पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे और वीकली आप 2 से 3 खुराकें इसकी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आम तौर पर 6 दिन का वक्फा होता है 200 पोटेंसी में, लेकिन अगर आप देखते हैं कि मेडिसिन बनती है, फैटनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप इसको जल्दी रिपीट करा सकते हैं और जैसे ही मतलूबा नताइज मिलना शुरू हों तो उसका दुरानिया बढ़ा दें। इसके बाद
वज़न को कम करने के लिए, मसल्स को फर्म और हार्ड करने के लिए हमारे पास मेडिसिन आती है कैलोट्रोपिस, जो कि आप 30 और 200 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप 30 में दे रहे हैं तो हर 6 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 200 में देते हैं तो आप हर 3 या 4 दिन के वक्फे से इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेडिसिन आती है अब नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करवाने के लिए, न्यू जो ग्रोथ है या फैट एक्यूमुलेशन हो रही है उसे ख़त्म करने के लिए फाइटोलिक का बेरी जो है वो भी शानदार नतीजे देती है। इसको आप क्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4 घंटे के बाद 10 से 15 कतरे जो है वो आप सादा पानी में 1 कप पानी में डाल के इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर पेशेंट मोटापे का शिकार है, उसका दिल कमज़ोर है, आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है, ठंडक से सेंसिटिव है, इसी तरह उसकी अनक्लीनलीनेस की हैबिट्स जो हैं वो पाई जाती हैं, प्रोन टू कोल्ड है, तो इसमें अमोनिया कार्ब 200 हर 6 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर फैटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बटॉक्स के कूलों के इर्द गिर्द है, थीस पर है, तो अमोनिया म्योर 200 में आप हर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जैसे ही फ़र्क पड़ना शुरू हो आप वक्फे को बढ़ाते चले जाएं। इसके बाद हमारे पास एक और मेडिसिन आती है मोटापा दूर करने के लिए। और मोटापा ऐसी ख़वातीन का, ऐसे अफराद का जो बहुत ज़्यादा शाई हैं, जो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, इमोशनल इंडिविजुअल्स हैं, उनमें प्याज की कमी पाई जाती है और ओपन एयर में अपने आप को वो बेहतर महसूस करते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए पल्साटीला जो है 200 में बहुत शानदार नतीजे देती है। इसको भी हम 6 आवरली जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर ज़ुबान जो है उसके ऊपर थिकली वाइट कोट हो, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करे गर्म मौसम में, तो ऐसी सूरत हाल में एंटम क्रूडम जो है 200 ये मेडिसिन शानदार नतीजे देती है। इसको भी हम हर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे में गैर मामूली कद का लंबा होना पाया जाए, उसके साथ पेशेंट चिल्ली हो और फैटनेस का शिकार हो रहा हो, तो सेलिका जो है वो 30 में या 30x में आप इस्तेमाल करा सकते हैं हर 4 घंटे के बाद। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और मेडिसिन आ जाती है काली म्योर, जिसको आप 30 ताकत में या 6 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं हर 4 घंटे के बाद। और इसके लिए अगर ज़ुबान जो है उस पर मुसलसल वाइटिश कोटिंग जो है वो मौजूद हो, लेकिन एंटम क्रूडम से थोड़ी थिन हो और उसके साथ जिगर के अमराज जो हैं वो मौजूद हों, तो ये दवाई शानदार काम जो है वो करती है और अच्छे नतीजे जो है वो देती है, ये मायूस नहीं करती। इसके बाद अगर पेशेंट जो है वो फैट से भरा हुआ है, फ्लैबी है, चिल्ली पेशेंट है, उसके पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा उसको आता है, ख़ास तौर के ऊपर सर में, सर के पिछले हिस्से में पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ी सी भी मुशक्क़त करनी ज़हनी या जिस्मानी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। बहुत जल्दी वो फटीग का शिकार हो जाता है, बहुत जल्दी थकन का शिकार हो जाता है, थकावट से बहुत जल्दी महसूस होती है। उसके पाँव ठंडे होते हैं और यूँ होते हैं जैसे डैम्प हैं, यानी उन पे नमी पाई जाती है, जैसे वो गीले महसूस करता है। ऐसा महसूस करता है जैसे गीली जुराबें पहनी हुई हैं, हालांकि पहनी नहीं होती, लेकिन उसको फीलिंग ऐसी हो रही होती है पाँव के ऊपर, पाँव में फीलिंग ऐसी होती है कि जैसी गीली जुराबें उसने पहनी हुई हैं। और अगर साथ अंडे खाने की ख्वाहिश पाई जाती हो तो फिर
कलकेरिया कार्ब से बेहतर ऑप्शन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। इसमें उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो स्लिम हो सकती हैं, लेकिन पेट उसका जो है वो लाजमी तौर पर बड़ा होगा, फ्लैबी होगा और लचकीला होगा, थल थल करता जिसको कहते हैं वैसा होगा। तो कलकेरिया कार्ब को आप 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4 घंटे के बाद इसकी डोज को रिपीट किया जा सकता है, 4 से 6 घंटे के बाद इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लैबीनेस नहीं है, अभी मोटापे का आगाज़ है, तो फिर हम 200 की खुराक हर 6 दिन के बाद दे सकते हैं और उसके साथ मुतलका कोई भी मेडिसिन जो उसकी मज़ीद बनती हो इंट्रोक्रेंट के तौर पर या हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर, फॉलोवेल मेडिसिन के तौर पर उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कलकेरिया आर्स आ जाती है। कलकेरिया आर्स ख़ास तौर पर ऐसी वोमेन, ऐसी ख़वातीन, ऐसी मोटापे की शिकार ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन दवा है जो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं और वो कोल्ड वेदर से सेंसिटिव हों, लीवर और स्प्लीन उनकी जो है वो बढ़ी हुई हो, लीवर स्प्लीन के प्रॉब्लम्स का वो शिकार हों, तो वहाँ पर कलकेरिया आर्स आपके लिए बहुत शानदार नतीजे देती है। इसको आप हर 6 घंटे के बाद जो है वो इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो मरीज़ है उसकी मौजूदा जो कैफियत है, कंडीशन है, वो क्या है, उसके मुताबिक पोटेंसी की सिलेक्शन जो है वो की जाती है। जैसे ही हमें मतलूबा नताइज मिलने शुरू हो जाते हैं तो हम डोज में जो है वो वक्फा बढ़ाते चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथी की फ्यूकस, वो भी बड़ी शानदार मेडिसिन है। और ये ऐसे पेशेंट जो कि मोटापे का शिकार हैं और उसके साथ उनमें कॉन्स्टिपेशन पाई जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस पाई जाती है, उसके बाद गिलट का वो शिकार हैं, थायराइड इनलार्जमेंट जिनमें पाई जाती है, वहाँ पर फ्यूकस जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसको आप मदर टेंक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 कतरे हर 4 घंटे के बाद पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नतीजे जो हैं वो आपको मिलेंगे। और आखिर में दोस्तों आज की हमारी जो आखिरी मेडिसिन है मोटापे के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से, वो है थायरायोडीनम। इसको आप इंट्रोक्रेंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो कि ओबेसिटी का शिकार है और उनको थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, थायराइड उनका किसी न किसी हवाले से प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है या प्रॉब्लम का शिकार है, तो वहाँ पर थायरायोडीनम जो है वो शानदार रिजल्ट आपको देती है। और ये इसको आप इंट्रोक्रेंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से मोटापा हो रहा हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 1 m पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसकी वीकली 3 खुराकें भी आप दे सकते हैं या अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट आप फैसला कर सकते हैं कि उसको आपने कौन सी पोटेंसी और उसकी रेपिटिशन जो है वो कितनी देर के बाद करनी है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक ओबेसिटी के हवाले से। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, टू दी पॉइंट बात की है ताकि थोड़े से वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको पहुंचा सकें। मैं एक बार फिर आपका उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह आप गाइड करते रहें, इसी तरह बताते रहें किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़रूरत है वीडियोस की, तो हम इसी तरह सर्च करके आपके लिए इंतहाई इख्तिसार के साथ बहुत ही सहल अंदाज में, बहुत आसान सादा तरीके के ज़रिए आप तक उस टॉपिक पर मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इस दुआ के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों के हाथों में शफात नायत फरमाएँ, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शफा अनायत फरमाएँ ताकि हम उस ज़िम्मेदारी को बहसन तरीके से पूरा कर सकें जो ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, इर्द गिर्द
में मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।